नमस्कार मित्रों। मेरा नाम ऋचा पंडित है एंड मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूँ। मित्रों, आइए शैव मत के अनुसार भगवान शिव और मंगल देव की कथा सुने और इस कथा के माध्यम से यह भी जानने की कोशिश करें कि भगवान मंगल और का हमारे साधारण जीवन पर क्या असर पड़ता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों में। आइए कथा शुरू करते हैं। शैव मत के अनुसार मंगल देव का जन्म भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस अंधकासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभावित होकर उसे वरदान दिया, एक वचन मांगने को कहा। अंधकासुर ने भगवान शिव से एक विशेष वरदान मांगा। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ये वरदान दो कि जब भी कोई मेरे खून की बूंद पृथ्वी पर गिरे, तब एक नया अंधकासुर उत्पन्न हो। भगवान शिव ने उसकी यह बात मान ली और उसे वर दे दिया। अब अंधकासुर अजय हो गया, क्योंकि हर बार जब कोई उसे घायल करता और उसके खून पृथ्वी पर गिरता तो एक नया अंधकासुर पैदा हो जाता। अंधकासुर ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर राजाओं और देवताओं से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब हर जगह तबाही मच गई और अंधकासुर का आतंक फैलने लगा। देवता और राजा सभी परेशान हो गए, क्योंकि अंधकासुर के खून से न केवल वह शक्तिशाली हो रहा था, बल्कि एक नया राक्षस भी उत्पन्न होते चले जा रहे थे। अब उसकी सेना बहुत विशाल हो गई थी। ऐसी स्थिति में न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी परेशान होकर भगवान शिव से के पास मदद मांगने के लिए गए, और भगवान शिव ने उन सबको आश्वासित किया कि वह स्वयं अंधकासुर से युद्ध करेंगे और उसका अंत भी करेंगे। अब भगवान शिव और अंधकासुर में युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन होता वही, हर बार खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती अंधकासुर की और उसकी सेना बढ़ने लगती। भगवान शिव भी इस निरंतर संघर्ष से थक गए। तभी भगवान शिव के शरीर से पसीना बहकर पृथ्वी पर गिरा। उसका उनका पसीना पृथ्वी पर गिरा और वहां एक गहरी दरार बन गई। इस दरार से एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। पृथ्वी पर उभर कर भगवान मंगल ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मंगल देव की ने अपनी ताकत से अंधकासुर के खून को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे एक नया अंधकासुर उत्पन्न होने से रुक गया। भगवान शिव को मंगल देव की सहायता से इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अंधकासुर का वध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और मंगल देव की सहायता से अंधकासुर मरा और पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हो सके। अब मंगल देव का जन्म उसी स्थान पर माना जाता है जहां भगवान शिव का युद्ध हुआ था अंधकासुर से, और वह स्थान आज भी उज्जैन में भगवान मंगल देव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मंगल देव को भगवान शिव और पृथ्वी की संतान माना जाता है, इसलिए उन्हें भौ भी कहा जाता है। उनका रूप लाल माना जाता है, क्योंकि अंधकासुर का खून पृथ्वी पर गिरा था और उसका प्रभाव मंगल देव पर पड़ा था। यही कारण है कि मंगल ग्रह का को लाल रंग से भी जोड़ा जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में मंगल अंगारक और कुंज के नाम से माना जाता है। मंगल को लोहित कहा जाता है और उन्हें क्रोध और जो उनके क्रोध और शक्ति को दर्शाता है। यह युद्ध, आक्रमण और क्रोध के देवता माने जाते हैं। हिंदू ज्योतिष में तो मंगल को संघर्ष, साहस और शक्ति का ग्रह माना जाता है, जो जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में दिखाई दे सकता है। जब मंगल का प्रभाव शुभ होता है तो यह व्यक्ति में साहस, शक्ति और विजय का कारण बनता है, जबकि यदि इसका प्रभाव अशुभ होता है तो ये संघर्ष, आक्रामकता और मानसिक तनाव का भी कारण बनता है। मंगल देव ने सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लिया और बुराई के खिलाफ संघर्ष किया। उनका रूप और स्वभाव यह दर्शाता है कि कभी-कभी संघर्ष और आक्रामकता के बावजूद, यदि आपका उद्देश्य सही होता है तो समाज और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए युद्ध भी आवश्यक
हो जाता है। इस प्रकार मंगलदेव की उत्पत्ति और उनके स्वभाव की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और आक्रामकता का सही दिशा में उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह हमें जीवन में विजय और सफलता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।